गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय रहेगा पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, इसे कैसे हम समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि पर्यावरण क्या है। नगरीय विकास से संबंधित एक प्रमुख समस्या जो आज नगरों में तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम कह सकते हैं पर्यावरणीय समस्या। शाब्दिक रूप से पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला परि, दूसरा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, जबकि आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, जिसका सीधा साधा अर्थ होता है पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है। अलग अलग विचारकों ने, समाजशास्त्रियों ने इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का कार्य किया है, जिसमें रॉश इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं, पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती रहती है। इसी प्रकार गिस्टर्व ने परिभाषित करते हुए लिखा है, पर्यावरण का तात्पर्य प्रतीक उन दिशाओं से है जो किसी तथ्य अर्थात वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती रहती है। अगर हम इनकी परिभाषाओं को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण वह भाग है जो मनुष्य को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रभावित करते रहता है। पर्यावरण समस्या का संबंध आपके सिलेबस में नगरीय समस्याएं हैं या नगरीय विकास से संबंधित जो भी समाजशास्त्र है, उसके अंतर्गत इस विशेष पर्यावरण संबंधी समस्या का अध्ययन करने पर ध्यान दिया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। यानी विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारा नगरीय क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। वायु प्रदूषण यानी जो हम श्वास लेते हैं हवा में, जिस तत्व के जो गुण होने चाहिए उन तत्वों के संतुलन में हमें अंतर देखने को मिलता है, जिससे अनेक प्रकार की श्वास संबंधी समस्याएं मानव को देखने को मिल रही हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसके कारण कौन कौन से हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट पदार्थ निकलता है, उसको हम ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं और वो हमारे पूरे पर्यावरण को विषैला या दुर्गंध रहित बनाने का कार्य कर देता है। खनिज पदार्थों से या खनिज ईंधन से जो धुआं निकलता है, या हम कहते हैं कारखाने हैं, उनसे जो विषैली गैसें निकलती हैं, वो उनसे निकलने वाला भी धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करता है। वनों का कटाव है, या हम कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में, तो उससे जो कण निकलते हैं वो हमारे वायु में मिल जाते हैं और उससे हमारी वायु में प्रदूषण देखने को मिलने लगता है। दूसरी हम बात करते हैं वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी पानी में पाया जाने वाला प्रदूषण, जो पानी हम पीते हैं, या हम कहें कि हमारे विश्व का 2/3 हिस्सा जल से ही भरा हुआ है, तो वो पानी अब दूषित हो गया है
और दूषित होने के कारण उसको हम उपयोग में जब लेते हैं तो हमारे अनेक प्रकार के चर्म रोग संबंधी चीज़ें देखने को मिलती हैं और यह हम आंतरिक अनेक प्रकार की बीमारियां मानव के शरीर में घर कर गई हैं। तीसरी हम बात करते हैं, नगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ध्वनि यानी जैसे कि गाड़ी का जो हॉर्न बजता है, या हम कहते हैं किसी भी चीज़ों की जो आवाज़ बहुत तीखी होती है, जो हमारी आँखों को बहुत हमारे कानों को असहनीय लगने लगती है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे शहरी पर्यावरण में देखने को ज़्यादा मिलने लगी हैं। मृदा प्रदूषण भी भूमि प्रदूषण का भी कहा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं मिट्टी है, भूमि की संरचना है, इस पर भी बहुत ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलने लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी वैज्ञानिक ने जब परमाणु की खोज की तो ज्ञात हुआ कि परमाणु में असीम शक्तियाँ हैं, तो उससे उसकी आशा जागी। लेकिन जहाँ हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है या हम कहते हैं कि उनका जब परीक्षण किया जाता है, उनसे जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस हमारे समाज के विकास के लिए या हमारे पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे कि प्रदूषण की समस्या देखने को मिलने लगती है। ये कुछ प्रकार हैं, इन तरीके से या इतने प्रकार के प्रदूषण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका हम ठीक प्रकार से निकासी नहीं करते हैं, उसको हम खुले में फेंक देते हैं। वर्तमान में जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के कारण जो पीपीटी किट हैं या हम कहें जो मास्क हैं, उसको हम खुले में फेंक देते हैं, उसका हम ठीक प्रकार से नष्ट नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि हमारे पूरे वातावरण में इस प्रकार की जो गंदगी है पूरे हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से फैल जाती है। तो जो भी हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसका हमें निस्तारण ठीक प्रकार से करना चाहिए। तो इसके कारण भी प्रदूषण हमारे देश में यहाँ नगरीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जो हमारी नदियाँ हैं, उन नदियों के आसपास बहुत छोटे छोटे नाले हैं, उन नालों को नदियों में मिला दिया जाता है। और वो नाले का मतलब ये जहाँ पर गंदा पानी आए, कीचड़ आए, और जब वो नदियों में मिलते हैं आके तो पूरे नदी के पानी को खराब कर देते हैं। और उद्योगों से हम कहें कि बहुत सारी दुर्गंध निकलती है, वो गंध ऐसी हमारे को सहनीय नहीं हो पाती, तो हमारे फेफड़ों में जाती है, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसी प्रकार जो जीव जंतु जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको हम ठीक प्रकार से उनका जैसे कहते हैं जिससे इंसानों का अंतिम संस्कार होता है, उनको भी ठीक प्रकार से उनके गड्ढे में गाड़ के उनको अंतिम क्रिया, उनकी भी अंतिम संस्कार जैसे कार्य किया जाना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, वो जानवरों को हम खुले में फेंक देते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े उसमें लग जाते हैं या जो हमारे जानवर हैं उनको खाते हैं, उससे बहुत गंदगी फैलती है, जिससे कि हमारा पूरा नगरीय पर्यावरण या ग्रामीण पर्यावरण प्रभावित होता है और अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देने लगता है। आज का युग जो कहते हैं आणविक युग है, और हम अनेक प्रकार के परमाणु परीक्षण समय समय पर करते रहते हैं। तो कई परीक्षण सक्सेस होते हैं और कई परीक्षण सक्सेस नहीं भी होते। जब सक्सेस नहीं होते तो उनसे जो विषैले पदार्थ निकलते हैं वो भी हमारे संपूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ प्रकार हैं पर्यावरण के। इन कारणों के कारण हमारे देश में या नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार पर्यावरण की समस्याएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू बच्चों।